हेलो गाइस, मेरे चैनल आनंद कुमार मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। मैं आनंद कुमार आज आप लोगों को आज के क्लास में एक्सरसाइज 1.4 जो एनसीईआरटी सेट चैप्टर से रिलेटेड है, मैं आज उसको सॉल्व करूंगा। जैसे हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ सेट। हम लोगों को कुछ पेयर्स दिए हुए हैं और उसका हम लोगों को यूनियन निकालना है। जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का हम लोग देखते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक सेट है जिसमें दिया हुआ है 1, 3 और 5। ये एलिमेंट्स एक्स सेट में दिए हुए हैं एंड वाई एक सेट है जिसमें हम लोगों को दिया हुआ है 1, 2 और 3। ये हमारे पास एलिमेंट्स दिए हुए हैं। हम लोगों को इसका यूनियन निकालना है तो हम लोगों को जैसे x यूनियन y हम लोग इसको क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को यूनियन के बारे में बतलाया था। तो यूनियन में हम लोग देखते हैं कि दोनों सेट का जो दोनों में कॉमन हो, ए में बिलोंग करे, बी में बिलोंग करे और दोनों में बिलोंग करे, उस तरह के एलिमेंट्स को हम लोग क्या करते हैं, इस यूनियन में लेते हैं। तो फर्स्ट में हम लोग देखते हैं कि यूनियन में हम लोग को जैसे ये वन जो है इसका यूनियन क्या होगा, 1 दोनों में है। 1 क्या है, एक्स में भी एलिमेंट्स है और वाई में भी है, इसलिए हम लोग 1 एक टाइम्स लिख देंगे। फिर यहाँ पे 2 है तो 2 को लिख देंगे। फिर क्या है, ये 3 है तो 3 को लिखेंगे। फिर क्या है, 5 है। तो ये हमारा जो है ये 1, 2, 3 और 5, ये 3 दोनों में है, इसलिए हम लोग 1 टाइम्स लिखेंगे। और ये जो है हमारा जो ये सॉल्यूशन हुआ, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फर्स्ट का 1 नंबर है ये और फर्स्ट का सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में हमारे पास ए एक सेट दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट्स हैं ए, ई, आई, ओ और यू। ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं एंड बी एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स ए, बी और सी दिया हुआ है। अगर हम लोग इसका यूनियन निकालते हैं ए यूनियन बी, तो ये हमारे पास ए यूनियन बी जो है क्या होगा, तो देखिए आप लोग ए यूनियन बी अगर हम लोग इसको निकालेंगे तो हमारे पास देखिए ये ए दोनों में बिलोंग करता है तो ये ए हो जाएगा। फिर क्या होगा, यहाँ पे बी होगा, फिर क्या होगा, सी होगा, फिर क्या होगा, ई होगा, फिर क्या होगा, आई होगा, फिर ओ होगा और फिर यू होगा। ये जो एलिमेंट्स हमारे पास आएंगे ये क्या होगा, ये ए यूनियन बी जो होगा, ये ए यूनियन बी कहलाएगा। ये हमारा सेट जो है ए यूनियन बी है और हमारा ये आंसर जो है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये हमारा हो जाएगा। हम लोग जैसे थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, क्या है क्वेश्चन, ए एक सेट है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में हम लोगों को ए एक सेट दिया हुआ है, उसमें क्या दिया हुआ है देखते हैं हम लोग, x such that x is a natural number and multiple of 3। x एक ऐसा सेट है नेचुरल नंबर का जो मल्टीपल ऑफ 3 है। तो मल्टीपल ऑफ 3 से हम लोगों को पता चलता है कि 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, इस तरह से जो मल्टीपल होता है 3 का उसी का सेट है वो a। तो हम लोग क्या करेंगे, इस सेट के लिए 3 लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे, 6, 9, फिर क्या लिखेंगे, 12, 15 सो ऑन। ये जो है 3 का मल्टीपल होगा। एंड बी एक सेट है जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स दिया हुआ है x such that x is a natural number and 6 is less than x is less than 10। ये जो है 3 मतलब 6 और 10 के जो है, जैसे नहीं सॉरी, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारे पास इसका है x such that x is a natural number less than 6। ये जो है सेकंड सेट में है जो लेस देन 6 है, तो 6 से लेस देन में नेचुरल नंबर हम लोगों को पता है कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। ये जो है ये हमारे पास एलिमेंट्स होंगे जो 6 से क्या होंगे, लेस होंगे। तो ये लेस देन 6 इतने हमारे पास नेचुरल नंबर आएंगे। तो हम लोग देखते हैं कि ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी अगर हम लोग इसको रिटर्नाइज करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर ये 2 आ जाएगा, फिर क्या आएगा, ये 3 दोनों में है तो 3 को भी लिख सकते हैं, फिर 4 लिखेंगे, फिर 5 एंड 5 के बाद फिर लिखेंगे 6, फिर अलग, फिर 9,
फिर क्या होगा 12, फिर 15 और डॉट डॉट, ये सारे एलिमेंट्स होंगे। तो हम लोग इस तरह के एलिमेंट्स को अगर लिखेंगे तो ये हमारा सेट होगा। अगर हम लोग इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, एंड उसके बाद लिख सकते हैं और मल्टीपल ऑफ 3 भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 भी हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 के बाद 6 है, 9 है, 6 है, 9 है, 12 है और 15 है, 18 है। इस तरह से 3 का मल्टीपल होगा। ये इतने नंबर्स जो होंगे, इतना नंबर ये लिखने के बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं? मल्टीपल ऑफ 3 लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 4 नंबर इसका देखते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है सेट ए है, जो एक सेट ए दिया हुआ है। तो सेट ए हम लोग लिखेंगे। सेट ए में क्या दिया हुआ है? x such that x is a natural number and 1 is less than x is less than equal to 6। ये हमारे पास एलिमेंट्स है। तो 1 नेचुरल नंबर है, तो 1 है, 2 है, 3, 1 है, 2 है, 3 है, क्या होगा? 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 भी होगा, क्योंकि ये जो है लेस देन और इक्वल टू 6 दिया हुआ है। तो हम लोगों को 1 एक ठो को एलिमेंट्स को हमको नहीं लेना होगा, क्योंकि 1 जो है इंक्लूडिंग नहीं है। तो 2 के बाद हमारे पास ये नेचुरल नंबर होंगे। 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा एंड 6 होगा। सेकंड बी एक सेट दिया हुआ है नेचुरल नंबर का, जो 6 इज लेस देन x इज लेस देन 10। तो ये जो सेट बी है और 6 जो है क्या है? 6 से लेस है, तो क्या होगा? 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा। ये 3 एलिमेंट्स हमारे पास इसमें होंगे, जो एक 10 इसमें नहीं आ पाएगा। तो हम लोग देखते हैं, तो ये दोनों का हम लोग अगर यूनियन निकालेंगे, ए यूनियन बी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी में 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 आ जाएगा। तो ये जो हमारा सेट होगा, ये ए यूनियन बी का सॉल्यूशन होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसी तरह से 5 नंबर इसके क्वेश्चन को देखते हैं। तो 5 नंबर में दिया हुआ है सेट ए है। सेट ए दिया हुआ है, उसमें एलिमेंट्स क्या दिए हुए हैं? 1, 2 एंड 3। 3 एलिमेंट्स दिए हुए हैं। एंड सेट बी है। सेट बी एक ठो दिया हुआ है, जिसमें एलिमेंट्स कोई भी नहीं है। ये 5 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 5। ये हमारे पास 5 दिया हुआ है सेट बी। तो हम लोग अगर ये दोनों का एलिमेंट्स, दोनों का यूनियन निकालते हैं, ए यूनियन बी, तो हमारे पास देखिए ये दोनों का यूनियन होगा। तो ये तो कोई एलिमेंट्स नहीं है, तो हम लोगों का पास क्या इसका सॉल्यूशन होगा? तो हम लोग 1, 2, 3 या सेट ए भी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? ए यूनियन बी इक्वल टू सेट ए भी हम लोग क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो है, ये हमारा फर्स्ट का सॉल्यूशन हुआ। सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो क्या दिया हुआ है? लेट ए इक्वल टू, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखें। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में हमारे पास ए एक सेट है, जिसमें एलिमेंट्स हैं ए और बी। ये 2 एलिमेंट्स दिए हुए हैं। एंड बी एक सेट है, जिसमें एलिमेंट्स दिया हुआ है। बी में क्या है? ए, बी और सी। बी में एलिमेंट्स दिए हुए हैं ए, बी और सी, है ना। और एक ये बोलता है इज ए इज द सबसेट ऑफ बी। क्या दे रहा है? ए इज द सबसेट ऑफ बी। ए बी का सबसेट है। और कहता है व्हाट इज ए यूनियन बी। और हम लोगों को फिर क्या करना है? ए यूनियन बी भी फाइंड आउट करना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ए और ए इज द सबसेट ऑफ बी दिया हुआ है। तो ए जो है, ए के सारे एलिमेंट्स अगर बी में बिलोंग करते हैं, तो ए क्या होगा? बी का सबसेट होगा। तो हम लोग देखते हैं कि ए जो है बी में है, फिर बी भी है इसमें है। तो ये ए जो है बी का क्या है? सबसेट है। अगर हम लोग वेन डायग्राम से भी अगर इसको देखें, तो हमारे पास देखिए, अगर हम लोगों को इसका ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, तो यूनिवर्सल सेट में हम लोग को ये बी एक सेट ले लेंगे, ये बी सेट हो जाएगा और ये हमारे पास एक ए सेट हो जाएगा इसके अंदर। तो क्या होगा? इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से आ जाएंगे? तो इसमें हमारे पास ए आ जाएगा और ये बी आ जाएगा। और ये हमारे पास, इसके पास ये जो है एक एलिमेंट सी बचा, वो सी एक एलिमेंट्स हमारे पास आ जाएगा। तो इससे, इस डायग्राम से हमको पता चलता है कि ए जो है बी का सबसेट है। तो ये जो है इस तरह का सबसेट है।
तो इसलिए ये ट्रू हो जाएगा, ये सबसेट होगा। ठीक है, ये सबसेट होगा। और सेकंड नंबर को हम लोग देखते हैं कि ए और बी का जो है, इसमें हम लोगों को क्या करना है, ए यूनियन बी भी फाइंड आउट करना है। तो ए यूनियन बी अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये दोनों में ए और बी दोनों है, एक सी भी है, तो सी को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर हम लोग लिखना चाहें तो ए यूनियन बी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए बी सी, तो ए बी सी जो सेट बी है, इस सेट बी को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो है सॉल्यूशन होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ ए एंड बी आर टू सेट, क्या दिया हुआ है, ए और बी टू सेट है सच दैट ए इज द सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। तो हम लोग ने देखा, हम लोगों ने इसी एग्जांपल से अगर हम लोग समझते हैं तो ये थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखें तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। ए क्या है, ये सबसेट है बी का। और फिर क्या दिया हुआ है इसमें कि ए यूनियन बी क्या करना, हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो ए यूनियन बी हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। तो हम लोग इसके लिए अगर इसका हम लोग डायग्राम को बनाते हैं, वेन डायग्राम, तो हम लोग देखते हैं कि ये हमारा क्या होगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। अगर हम लोग ए एक एलिमेंट्स एक सेट लेते हैं, ए, ये हमारा सेट ए हो गया, तो ये सेट हमारा, सॉरी, ये सेट हम लोग बी अगर लेते हैं, तो ये अगर हम लोग बी इसको लें तो ये हमारे पास बी जो है, ये क्या है, बी इज द सुपर सेट ऑफ ए एंड ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो हम लोग इसको देखते हैं कि ये क्या है, ये ए एलिमेंट्स जो है, ए जो सेट है वो किसमें है, बी में, बी का सबसेट है। तो ये क्या है, ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो ए इज द सबसेट ऑफ बी हो गया। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, ए यूनियन बी। तो हम लोग देख रहे हैं कि ए यूनियन बी, तो ए के सारे एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं, बी में बिलोंग करते हैं। तो हम लोग इसको सिंपली एज लिख सकते हैं कि ए इज दी, ए जो है जब इसके सारे एलिमेंट्स बी में है तो हम लोग लिख सकते हैं कि बी क्या है, इज, बी जो है सुपर सेट हो जाएगा। इसलिए ये हमारे पास यूनियन अगर हम लोग दोनों को ले तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। तो 4 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है, 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि ए एक सेट दिया हुआ है ए एक सेट दिया हुआ है, इफ ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स क्या दिए हुए हैं, 1 2 3 4, क्या है एलिमेंट्स, 1 2 3 4 एलिमेंट्स दिए हुए हैं। बी एक सेट दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट्स है 3 4 5 6, क्या एलिमेंट्स है, 3 4 5 6। सी एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स क्या दिए हुए हैं, 5 6 7 8, क्या एलिमेंट्स है, 5 6 7 8। और डी एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स क्या दिए हुए हैं, 7 8 9 और 10, क्या दिया हुआ है, 7 8 9 और 10। ये हमारे पास इतने एलिमेंट्स दिए हुए हैं। हम लोगों को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट में हम लोगों को दिया हुआ है कि ए यूनियन बी। एंड हम लोग 5 नंबर भी क्वेश्चन अगर देखते हैं तो दिया हुआ है, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ द क्वेश्चन एबव इन वन। जो क्वेश्चन ऊपर में दिया हुआ है, मतलब ये हमारे पास 4 नंबर और 5 दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर हम लोग एक साथ ले सकते हैं तो ये दोनों क्वेश्चन क्या है, सेम है। लेकिन इसका सॉल्यूशन अगर हम लोग देखें तो क्या है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन 4 और 5 के लिए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास ए यूनियन बी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए यूनियन बी। तो हम लोग देखते हैं ये दोनों का यूनियन अगर हम लोग लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास दोनों का यूनियन। तो ए जो है फर्स्ट नंबर में 1 आ जाएगा, फिर ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर ये 3 दोनों में बिलोंग करता है, ये दोनों में, तो हमारे पास 3 भी आ जाएगा। उसके बाद 4 ये दोनों में बिलोंग करता है तो 4 एक टाइम लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, 5, उसके बाद 6। ये जो है ये क्या होगा, ए यूनियन बी होगा। और हम लोग को लिए 5 नंबर क्वेश्चन है तो ए इंटरसेक्शन हम लोगों को बी भी फाइंड आउट करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी अगर हम लोग लेते हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें जो है 3 और 4 एलिमेंट्स, 3 4 ये दोनों में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो इसका हमारे पास इंटरसेक्शन क्या होगा, 3 और 4 हो जाएगा। उसी तरह से सेकंड नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं।
तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में ए यूनियन सी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ए यूनियन सी। ए यूनियन सी दिया हुआ है। तो आप लोग देख रहे हैं कि ए यूनियन सी में जैसे ए एक एलिमेंट्स है, तो ये ए और सी में हम लोगों को देखना है तो ये दोनों का हम लोग अगर यूनियन लेते हैं तो हमारे पास एलिमेंट्स क्या आएगा? 1 2 3 4। उसके बाद क्या आएगा? सी में 5 6 7 और 8। ये हमारे पास क्या आएगा? ए यूनियन बी आएगा। और हम लोग आगे देखेंगे तो ए यूनियन बी आया और हम लोग देखते हैं कि ए इंटरसेक्शन सी, अगर हम लोग इस 5 नंबर क्वेश्चन के लिए देखें तो ए इंटरसेक्शन बी जो होगा, इसमें कोई एलिमेंट्स जो है हम लोग देख रहे हैं ए और सी में कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है, इसलिए हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? इसका आंसर 5 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है बी यूनियन सी। क्या दिया हुआ है? बी यूनियन सी दिया हुआ है। तो बी यूनियन सी के लिए हम लोग देख रहे हैं तो ये है बी, ये बी है और ये सी है। तो बी और सी में हम लोग देख रहे हैं तो ये हमारे पास क्या आएगा? 3 आएगा, 4 5 6 5 6 दोनों में है, 5 6 ले लेंगे, फिर क्या है 7 और फिर क्या आएगा 8। ये जो है हमारा क्या कहलाएगा? ये यूनियन कहलाएगा। लेकिन अगर हम लोग बी इंटरसेक्शन सी अगर हम लोग लेते हैं, बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी में हम लोगों ने देखा कि बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा? तो बी में जो है एलिमेंट्स जो है ये 5 6 जो एलिमेंट्स हैं वो सी में भी बिलोंग करते हैं। तो ये दोनों के लिए कॉमन जो होगा ये क्या होगा? 5 और 6 ये दोनों में कॉमन होगा, इसलिए बी इंटरसेक्शन सी का एलिमेंट्स क्या होंगे? 5 और 6 आएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आप लोग अगर को नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? बी यूनियन डी दिया हुआ है। तो बी यूनियन डी के लिए हम लोग देख रहे हैं कि ये सेट बी है और ये सेट डी है। ये दोनों का हम लोगों को क्या लेना है? यूनियन लेना है। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें 3 है तो 3 को लिख देंगे, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर यहाँ पे 7, फिर क्या होगा 8, फिर 9 और फिर 10। ये दोनों का क्या होगा? बी यूनियन डी हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग को 5 नंबर क्वेश्चन के लिए बी इंटरसेक्शन डी हम लोगों को निकालना होगा। तो बी इंटरसेक्शन डी, कोई भी एलिमेंट्स, ये बी और डी दोनों में कोई एलिमेंट्स क्या है? कॉमन नहीं है। और दोनों में कोई एलिमेंट्स जो है कॉमन नहीं होने के कारण ये क्या हो जाएगा? इसका जो है 5 हो जाएगा। कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है इसलिए 5 हो जाएगा ये दोनों का इंटरसेक्शन। अगला हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास दिया हुआ है ए यूनियन बी यूनियन सी। क्या दिया हुआ है? ए यूनियन बी यूनियन सी दिया हुआ है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए तो हम लोग सबसे पहले इसमें क्या करेंगे? ए यूनियन बी निकाल लेंगे और फिर बाद में हम लोग क्या करेंगे? सी को निकालेंगे। तो ये जो है ये दोनों को अगर हम लोग ब्रैकेट लेकर के ए यूनियन बी अगर हम लोग फाइंड आउट करें तो ए यूनियन बी का हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हमारे पास एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2 3 4 5 और 6। ये हमारे पास क्या हो जाएंगे? ये हमारे एलिमेंट्स हो जाएंगे। और फिर क्या आएगा? यूनियन के साथ सी हम लोग लिखेंगे। तो सी में क्या है? 5 है, 6 है, 7 है और 8 एलिमेंट्स दिए हुए हैं। अगर हम लोग दोनों का यूनियन अगर हम लोग फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगा? ये होगा 1 2 3 4 5 6। ये 5 6 दोनों में है। उसके बाद क्या आएगा? 7 और 8। ये हमारा क्या होगा? ए यूनियन बी यूनियन सी का हमारा ये सॉल्यूशन हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग इसका 5 नंबर में हम लोग 5 क्वेश्चन के लिए देखते हैं। तो इसके लिए क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हम लोगों को फाइंड आउट करना होगा। तो इसमें भी हम लोग पहले क्या करेंगे? ए और सी का हम लोग क्या लेंगे? इंटरसेक्शन लेंगे। तो ए इंटरसेक्शन सी अगर बी हम लोग पहले फाइंड आउट कर लेते हैं तो ये देखिए आप लोग को ए और बी जो है ये दोनों का इंटरसेक्शन में हमारे पास 3 और 4 है, इसमें भी 3 और 4 है। तो ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? 3 और 4 हो जाएगा। और ये फिर इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। क्या आएगा? सी में 5 6 7 और 8। अब हम लोग देखते हैं ये दोनों के इंटरसेक्शन में कोई भी कॉमन पॉइंट्स नहीं है, इसलिए हमारे पास इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अगला हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन इसमें का देखते हैं।
तो 6 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है कि ए यूनियन बी यूनियन डी, क्या दिया हुआ है, ए यूनियन बी यूनियन डी दिया हुआ है। तो ये ए यूनियन बी यूनियन हम लोग डी फाइंड आउट करेंगे। तो ए यूनियन बी यूनियन डी में हम लोगों को देखने से, जैसे देखिए ये ए हो गया, ये हमारे पास ए है, ये बी है और ये यूनियन डी, ये तीनों को हम लोगों को यूनियन लेना है। तो हम लोग सबसे पहले ए यूनियन बी को ही फाइंड आउट करेंगे। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 4 हो जाएगा। और फिर क्या होगा, ये 4 दोनों में है, इसलिए 3 4 को छोड़ करके उसके बाद क्या लिखेंगे, 5 और 6 को हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ए यूनियन बी हो गया। अब हम लोगों को यूनियन डी लिखना है। तो डी पे क्या है, 7 8 9 और 10 है। तो इसमें लिख देंगे 7 8 9 और 10 को लिख देंगे। अब हम लोग ये दोनों का यूनियन जब हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये दोनों का यूनियन, ये हमारे पास दोनों का यूनियन होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो जाएगा। ये हमारा जो सेट आएगा, ये ए यूनियन बी यूनियन डी का, ये दोनों का हमारे पास ये सेट का आंसर होगा। इसमें हम लोग इंटरसेक्शन अगर लेते हैं इसी के लिए, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी के लिए लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी अगर हम लोग लें तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी। तो सबसे पहले हम लोग ए इंटरसेक्शन बी लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी में अगर हम लोग देखें तो ये 3 और 4 एलिमेंट्स आएंगे। तो ये 3 और 4 आ जाएगा। इंटरसेक्शन डी, डी के लिए हमारे पास 7 8 9 और 10 होगा। 7 8 9 और 10 आ जाएगा। ये दोनों का अगर हम लोग इंटरसेक्शन लें तो हमारे पास कोई भी एलिमेंट्स इसमें कॉमन नहीं है, इसलिए हमारे पास इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 5 सेट आएगा। ये दोनों का इंटरसेक्शन। अगला हम लोग देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। तो 7 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है बी यूनियन सी यूनियन डी। क्या दिया हुआ है, बी हमारे पास दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, यूनियन सी और यूनियन डी दिया हुआ है। तो ये हमारे पास ये तीनों को हम लोग देखें तो ये हमारे पास बी है, ये है सी है और ये डी है। ये दो तीनों का हम लोगों को क्या लेना है, यूनियन लेना है। तो हम लोग सबसे पहले ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, ए यूनियन सी। तो ए यूनियन सी अगर हम लोग फाइंड आउट करें तो क्या होगा, देखिए आप लोग को। तो ए यूनियन सी में हम लोग देख रहे हैं कि ये जो एलिमेंट्स है ये 5 और 6 ये दोनों में है। तो 5 6 दोनों में है। तो हम लोग दोनों को सबसे पहले ए यूनियन बी अगर हम लोग लिखें तो क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे और 6। 5 6 दोनों में है, 2 टाइम्स आ रहा है इसलिए हम लोग 1 टाइम्स ही लिखते हैं सेट में। और ये 7 हो गया और 7 को लिख देंगे। फिर क्या हो गया, 8। ये जो है एलिमेंट्स हमारे पास 3 4 5 6 7 और 8 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, यूनियन डी। तो यूनियन हम लोग क्या करेंगे, डी को लिखेंगे। तो यूनियन डी में हमारे पास एलिमेंट्स है 7 8 9 और 10। तो यहाँ पे लिख देंगे 7 8 9 और 10। ये हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। फिर हम लोग इसका अगर हम लोग यूनियन निकालें तो क्या होगा, ये हमारे पास आ जाएगा 3 4 5 6 7 8। 7 8 इसमें भी है तो 7 8 फिर से नहीं रिटर्न करेंगे, फिर से दोहराएंगे नहीं। इसके बाद क्या करेंगे, 9 और 10 ये लिख देंगे। ये हमारा क्या होगा, बी यूनियन सी यूनियन डी हमारा आंसर होगा। अगर हम लोग इसका इंटरसेक्शन देखते हैं तो बी, अगर ये हमारा इंटरसेक्शन देखें तो बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी को हम लोग क्या करेंगे, लेंगे। तो बी इंटरसेक्शन सी अगर हम लोग निकाले सबसे पहले, तो बी इंटरसेक्शन सी में हम लोग देख रहे हैं कि 3 और 4 ये दोनों में क्या करता है, बी इंटरसेक्शन सी में हम लोगों ने देखा कि ये 5 6 जो है 5 6 दोनों में है। तो ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 5 और 6 आ जाएगा। ये जो है अब हमारे पास क्या आएगा, इंटरसेक्शन डी आ जाएगा, ये डी। तो डी क्या है, 7 8 9 और 10। ये क्या आएगा, 7 8 9 10। ये हमारे पास एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। तो ये दोनों का अगर हम लोग इंटरसेक्शन निकालें तो देखते हैं कि कोई भी एलिमेंट्स जो है इसमें कॉमन
नहीं है। तो दोनों में कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, इसलिए इसका जो है सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा बी इंटरसेक्शन सी और इंटरसेक्शन डी, जो हमारे इसका सॉल्यूशन होगा वो क्या आएगा, 5 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि ये 5 और 4 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से देखते हैं। तो 6 नंबर में हमारे पास सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट्स दिए हुए हैं, 3 5 7 9 और 11। ये सेट ए में के एलिमेंट्स है, सेट बी के एलिमेंट्स है 7 9 11 और 13, सेट सी के एलिमेंट्स है 11 13 और 15, और सेट डी के एलिमेंट्स हैं 15 और 17। हम लोगों को ये जो नंबर्स दिया हुआ ए इंटरसेक्शन बी, इस तरह से 10 क्वेश्चन हमारे पास इस क्वेश्चन में दिए हुए हैं, इन सारे को फाइंड आउट करना हम लोगों को। तो हम लोग देख रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी दोनों का इंटरसेक्शन में हम लोग देखें तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी जो है ये दिया हुआ है। तो ए में और बी में दोनों में ये देखिए 7 और ये 7, ये ए और बी दोनों में एलिमेंट्स क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। और फिर क्या हो रहा है, 9 भी कॉमन हो रहा है, 11 भी ये दोनों में कॉमन हो रहा है। तो हमारे पास ये 3 एलिमेंट्स होंगे, इसमें कौन कौन से, 7 9 11, इसके ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स होंगे। उसी तरह से बी इंटरसेक्शन सी अगर हम लोग फाइंड आउट करें तो ये हमारे पास बी है और ये सी है। तो बी के एलिमेंट्स हम लोगों ने देखा कि ये बी का एलिमेंट जो है ये बी है और ये सी दिया हुआ है, ये दोनों। तो इस दोनों में हम लोगों ने देखा कि ये 11 मैच करता है, तो 11 लिखेंगे। फिर क्या हो रहा है, 13, ये दोनों एलिमेंट्स 11 और 13 ये दोनों में कॉमन है, यही दोनों का क्या होगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन। तो 3rd नंबर क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी दिया हुआ है। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हम लोग अगर फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी, तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी को हम लोग फाइंड आउट करें। तो ए इंटरसेक्शन बी को हम लोग अगर देखते हैं ए इंटरसेक्शन सी को, तो ए और सी का हम लोग इंटरसेक्शन देखें ए और सी में, तो हम लोग देख रहे हैं कि केवल 11 एक ऐसा एलिमेंट्स है जो ए और सी में कॉमन है। तो ये ए और सी का जो है क्या होगा, इंटरसेक्शन 11 हो जाएगा ए और सी में। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ए इंटरसेक्शन सी का जो है क्या आया, कॉमन पॉइंट्स 11 आया, तो ये 11 इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा। इंटरसेक्शन दिया हुआ है इंटरसेक्शन डी, तो इंटरसेक्शन डी में हमारे पास 15 और 17 दिए हुए हैं। तो अगर हम लोग ये दोनों के एलिमेंट्स को देखें तो हमारे पास कोई एलिमेंट्स ऐसा नहीं है जो कॉमन है, तो ये दोनों में जो कॉमन पॉइंट्स नहीं है, इसलिए हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, इसका 5 आ जाएगा इसका सॉल्यूशन। ये क्या आएगा, 5 जो है हमारा इसके सॉल्यूशन हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम लोग ये क्वेश्चन ए इंटरसेक्शन सी को देखें तो ए इंटरसेक्शन सी में हम लोगों ने देखा जैसे ए और सी का इंटरसेक्शन अगर हम लोग निकालते हैं तो ए और सी का इंटरसेक्शन में हम लोग को केवल 11 एक ऐसा एलिमेंट्स है जो दोनों में क्या है, कॉमन है। 11 एक ऐसा एलिमेंट्स है जो दोनों में क्या है, कॉमन है ए और सी में, तो इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी अगर हम लोग देखें तो ये बी इंटरसेक्शन डी, ये जो एक सेट है बी और ये एक सेट है डी, ये दोनों को हम लोगों को क्या करना है, इंटरसेक्शन देखना है। तो बी और डी में हम लोग देखते हैं कि कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, इसलिए हमारे पास इसका जो है सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बी और डी में कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है तो इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को देखें तो 6 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले बी यूनियन हम लोगों को सी फाइंड आउट करना होगा। तो ए को हम लोग लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे ए सेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 3 5 7 3 5, क्या दिया हुआ है, 3 5 7 9 और 11 दिया हुआ है, और हमारे पास इंटरसेक्शन दिया हुआ है, ये दोनों का यूनियन है बी यूनियन सी। तो ये बी है और ये सी जो है ये दोनों सेट है, ये दोनों का हम लोग अगर यूनियन निकालते हैं तो यूनियन क्या हो जाएगा, ये हमारे पास यूनियन आ जाएगा 7, ये फिर आ जाएगा 9, फिर क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा 11, ये दोनों में कॉमन है तो 11 लिख देंगे। फिर क्या आ जाएगा, ये दोनों से 13 भी कॉमन है तो एक ही टाइम लिखेंगे 13 यहाँ पे।
तो 13 लिख देंगे। उसके बाद क्या आ जाएगा 15, तो ये 15 हमारे पास आ जाएगा। तो क्या आया 7, फिर क्या आया 9, 11, 13, 7, 9, 11 और 13, और फिर यहाँ पे 15 एक एलिमेंट्स बचा। तो अगर हम लोग इसका हम लोग क्या करें इंटरसेक्शन लें, तो हम लोगों को देख रहे हैं कि यहाँ पे 7 है तो इसमें भी 7 है, तो कॉमन पॉइंट 7 हो जाएगा। फिर इसमें 9 है तो 9 को भी हम लोग लिख सकते हैं, ये 9, और फिर क्या लिखेंगे 11, 11 भी दोनों में है तो ये कॉमन पॉइंट्स हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा इंटरसेक्शन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बी इंटरसेक्शन डी क्या होगा। तो बी इंटरसेक्शन डी को देखने के लिए हम लोग जैसे ये हमारे पास इंटरसेक्शन, जैसे ये हमारा सेट बी है और ये हमारा सेट क्या है डी है, ये दोनों का हम लोगों को इंटरसेक्शन लेना है। तो हम लोग देखते हैं कि बी और डी में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तो कॉमन नहीं है इसलिए हमारे पास इसका जो है इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन पे हम लोगों ने देखा कि 8 नंबर क्वेश्चन जैसे ये हमारे पास 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी दिया हुआ है। तो हम लोगों ने देखा कि ए इंटरसेक्शन अगर लिखाना है तो ए को पहले हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे, तो क्या है यहाँ 5 है 7 है 5 3 5 7 और 9 और फिर क्या है 11 है। उसके बाद क्या दिया हुआ है बी इंटरसेक्शन डी, तो बी और डी में हम लोगों ने देख रहा हम लोग सेट को देख रहे हैं बी और डी को, तो बी और डी में दोनों में कॉमन जो है 11 और 13 है, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा 11। देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो ए हमारे पास देखिए ये सेट ए है, ए को अगर ए बी यूनियन सी लेना है तो बी, और ये हमारे देखिए सॉरी ये सेट बी है और ये सेट डी है, ये दोनों का हम लोग सबसे पहले यूनियन लेंगे। ए को जैसे है उसी तरह से सेम टू लिख देंगे हम लोग, तो क्या होगा ये हमारे पास 3 आएगा 5 आएगा 7 आएगा 9 आएगा और 11 आ जाएगा। ये हम लोग को ये हमारे पास है। और इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, तो बी और डी का जो है यूनियन हम लोगों को लेना है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 7 9 11 13, ये 7 9 11 13 और ये फिर क्या आएगा 15 और 17, क्या आ जाएगा 15 और 17 आ जाएगा। या अगर हम लोग ये दोनों का अगर हम लोग क्या करें इंटरसेक्शन ले ये दोनों सेट का, तो हम लोग देखते हैं कि ये दोनों सेट में केवल 7 9 और 11, 7 9 और 11 दोनों सेट में क्या है कॉमन है, तो ये हमारे पास ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा 7 9 आ जाएगा और 11, ये दोनों का क्या होगा ये इंटरसेक्शन हो जाएगा। अगला हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है और इंटरसेक्शन बी यूनियन सी दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी को फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग सीट में देख रहे हैं कि ए और इंटरसेक्शन बी, ए और बी का हम लोगों ने देखा इंटरसेक्शन क्या होगा, तो ए और बी में हम लोग देख रहे हैं कि केवल जो है 7 9 और 11 जो है 7 9 और 11 दोनों में क्या है कॉमन है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा 7 9 और 11 हो जाएगा। 7 9 और 11 जो है ये दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा। फिर हम लोग लिखेंगे इंटरसेक्शन क्या लिखेंगे बी इन यूनियन सी, और ये हमारे पास जो सेट बी है और ये सेट सी है, ये दोनों को हम लोगों को क्या करना है यूनियन लेना है। तो दोनों का हम लोग अगर यूनियन लेते हैं तो यूनियन लेंगे तो क्या लिखेंगे 7 लिख देंगे, फिर 9 लिख देंगे और फिर क्या लिखेंगे 11 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 13 11 13 लिख देंगे, और ये 11 13 दोनों में कॉमन है बी यूनियन सी में, और ये लास्ट टाइम 15 बचा उसको हम लोग क्या करेंगे लिख देंगे। उसके बाद हम लोग ये दोनों का अगर हम लोग इंटरसेक्शन लेते हैं, ये जो है 7 9 ये दोनों का हम लोगों ने देखा कि 11 और 13 ये दोनों में था, तो हम लोग 11 और 13 को 1 टाइम्स लिख दिया, 7 9 लिख दिया और 15 को लिख दिया। ये दोनों का अगर हम लोग क्या करें इंटरसेक्शन ये दोनों का हम लोग निकालें, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ये हमारे पास दोनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा 7,
फिर 9 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 11, फिर क्या आ जाएगा, ये यही हमारा इंटरसेक्शन होगा 7 9 और 11, 7 9 और 11, यही हमारा इंटरसेक्शन होगा ये सेट के लिए। अगला हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें दिया हुआ है ए यूनियन डी। ए यूनियन हम लोगों को ये सेट ए है और ये सेट डी है, ये दोनों का हम लोगों को क्या करना है, यूनियन लेना है। तो ए यूनियन डी में हम लोग देख रहे हैं कि क्या दिया हुआ है 3 5 7 9 11 और फिर डी में हम लोगों को 15 और 17 दिया हुआ है। तो 15 और 17 को क्या करेंगे, ले लेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इंटरसेक्शन दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी हम लोग देख रहे हैं कि ये सेट बी है और ये सेट सी है, ये दोनों के लिए हम लोगों को यूनियन लेना है। तो हम लोग क्या लेंगे, इसके लिए लिखेंगे 7, फिर क्या लिखेंगे 9, फिर क्या लिखेंगे 11, फिर क्या लिखेंगे 13 और फिर हम लोग 11 और 13 दोनों में है तो 11 13 लिख देंगे और फिर लास्ट टाइम में 15 हम लोग लिख देंगे। और हम लोग अब देखते हैं तो इससे आगे ये दोनों में हम लोगों का इंटरसेक्शन लेना है। तो दोनों का इंटरसेक्शन में हम लोगों ने देखा कि ये 15 दोनों में कॉमन है। उसके बाद कोई भी, जैसे 15 कॉमन है, 7 कॉमन है, फिर 9 कॉमन है, ये 9 जो है, फिर 11 कॉमन है, ये इतने एलिमेंट्स हैं 7 9 11 15 और इसमें भी 7 9 11 और 15 दोनों में कॉमन है। तो ये दोनों में कॉमन है इसलिए ये इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 9 11 और 15 ये जो है इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इस तरह से हम लोग अगले पास 7 नंबर क्वेश्चन जो है, 7 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है कि ये सेट दिया हुआ है इसमें हम लोगों को और इसमें हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो ये सबसे पहले सेट ए में क्या दिया हुआ है कि x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का सेट है। तो हम लोग ए को हम लोग कैसे लिख सकते हैं सेट को, जैसे 1 2 3 4 5 ये डॉट डॉट ऐसे लिख सकते हैं। और हम लोग सेकंड नंबर सेट बी के क्या लिख सकते हैं, जैसे x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर अगर हम लोग लिखना हो तो 2 4 6 8 10 डॉट डॉट ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर के लिए हम लोग क्या लिखेंगे 1 3 5 7 9 ये डॉट डॉट इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और फिर इसके बाद क्या है, सेट डी है। तो सेट डी में दिया हुआ है x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर। तो ये प्राइम नंबर में हम लोग क्या लिखेंगे 2 3 5 7 इस तरह से डॉट डॉट हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हम लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में हम लोगों को इंटरसेक्शन लेना है। तो ए और बी में हम लोग देखते हैं कि ये 2 जो है एक ऐसा नंबर है जो इवन नेचुरल नंबर होता है। उसके बाद क्या आएगा 2 आ जाएगा, उसके बाद 4 आ जाएगा, ये दोनों में क्या आ जाएगा, ये हमारे पास इसका ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा 2 आएगा, 4 आएगा, फिर आगे 6 आएगा, फिर 8 आ जाएगा। तो ये इसका हम लोग को इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा 2 4 6 8 फिर 10 भी आ जाएगा उसमें और डॉट डॉट ये हमारे पास आ जाएगा। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ये 2 4 6 8 10 जो है ये सेट बी को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम लोग ऐसे भी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेट बी भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है ए इंटरसेक्शन सी दिया हुआ है। तो ए और सी का इंटरसेक्शन क्या होगा, ए इंटरसेक्शन सी में हम लोग कैसे करेंगे, तो ए है और ये सी है। तो ए और सी में हम लोगों को इंटरसेक्शन लेना है, ए सी का इंटरसेक्शन। तो ये हमारे पास देखिए ये हमारे पास क्या दिया हुआ 1 नहीं है, 1 जो है ये दोनों में इंटरसेक्शन है 1 है, फिर क्या है 3 है, फिर क्या है 5 भी है और फिर ए और सी में इंटरसेक्शन में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1 3 5 7 9 और ये डॉट डॉट इस तरह से आ जाएगा। तो अगर हम लोग इसको लिखना चाहते हैं तो 1 3 5 7 9 ये सेट सी को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए ये हम लोग सेट सी भी इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर ये ए इंटरसेक्शन हम लोगों को डी निकालना है।
तो ए और डी का इंटरसेक्शन अगर हम लोग देखें तो ए और डी में जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास ए और डी, ये दोनों में हमारे पास इंटरसेक्शन अगर देखा जाए तो ये हमारे पास 2 आएगा, फिर क्या आएगा 3 आएगा, फिर क्या आएगा 5 आएगा, और फिर इसके बाद नंबर्स नहीं आ पाएंगे। तो क्या आएगा 2 3 5, इस तरह से ये जो है हमारे पास ए इंटरसेक्शन डी के लिए आएगा। तो ए इंटरसेक्शन डी में क्या आएगा 2 3 5, क्या आएगा, इसको हम लोग लिखते हैं तो क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 2, है ना, 2 3, फिर क्या लिखेंगे 2 3 5 लिख देंगे, और फिर क्या लिखेंगे, ये जैसे 2 है 3 है 5 है, फिर उसके बाद 7 आ जाएगा, फिर क्या आएगा, उस तरह से ये जो एलिमेंट्स आएंगे आगे इस तरह से आते रहेंगे। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन डी अगर हम लोगों को लिखना हो तो ए इंटरसेक्शन डी में इस सारे एलिमेंट्स आएंगे, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे 2 3 5 7, तो हम लोग देखते हैं कि 2 3 5 7 जो है ये एलिमेंट डी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो है हमारे लिए ये क्या हो जाएगा, सेट डी भी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे है बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी में हम लोगों ने देखा जैसे ये दोनों सेट बी और ये जो है इंटरसेक्शन सी है, तो इस दोनों में हम लोगों को इंटरसेक्शन में देखते हैं तो ये हमारे पास क्या क्या आ रहा है, ये हमारे पास एलिमेंट्स बी इंटरसेक्शन सी के क्या हो रहे हैं, तो ये हमारे पास सबसे पहला आ रहा है 3, क्या आ रहा है 3 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है 5, फिर आएगा 7, फिर क्या आएगा फिर 9, इस तरह से हमारे पास ये एलिमेंट्स जो है ये 9, तो सॉरी 9 नहीं आ पाएगा, ये प्राइम नंबर है, तो इस तरह से हमारे पास ये एलिमेंट्स आते रहेंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बी इंटरसेक्शन ये जो है बी और बी इंटरसेक्शन हम लोगों को सॉरी बी इंटरसेक्शन सी जो है हम लोगों को क्या करना था, लिखना था। तो ये बी इंटरसेक्शन सी ये सेट बी है और ये सेट क्या है, ये हमारे पास सेट डी है। तो बी इंटरसेक्शन सी हम लोगों को लिखना था, तो हमने ये देखिए सॉरी ये गड़बड़ हो गया, ये हमारे पास क्या लिखेंगे बी इंटरसेक्शन सी, तो बी और ये सी दोनों का हम लोगों को इंटरसेक्शन लिखना है। तो बी इंटरसेक्शन सी के लिए हम लोग देख रहे हैं कि बी इंटरसेक्शन सी ये दोनों एलिमेंट्स हैं, तो बी और सी में हम लोगों ने देखा कि ये क्या क्या मैच कर रहा है, तो बी ये बी जो है बी में क्या है, तो ये एलिमेंट्स क्या है, ये दोनों ये हमारे पास जैसे ए 1 ये इसमें तो मैच ही नहीं कर रहा 1, फिर 3, फिर ये कोई भी एलिमेंट्स इसमें मैच नहीं कर रहा है, तो इसलिए हमारे पास इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 5। ये दोनों में से कोई भी एलिमेंट जैसे ये इवन नेचुरल नंबर है ये और नेचुरल नंबर है, तो ये दोनों में कोई भी एलिमेंट्स क्या होता है, कॉमन नहीं होता, इसलिए हमारा ये जो रिजल्ट होगा ये क्या आ जाएगा, हमारा 5 आ जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है बी इंटरसेक्शन डी, तो ये बी है, ये सेट कौन सा है, ये सेट बी है और ये सेट हमारा डी है, ये दोनों में अगर हम लोग कॉमन करें तो हमारे पास केवल क्या आएगा, ये 2 जो है इवन और प्राइम नंबर है, तो केवल 2 इसका क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा और कोई भी एलिमेंट्स इसमें कॉमन नहीं होंगे, तो ये इसका आंसर ये 2 हो जाएगा। अगला हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर इस क्वेश्चन का, तो 6 नंबर में हम लोगों को दिया हुआ है सी इंटरसेक्शन डी, तो सी और इंटरसेक्शन डी हम लोग अगर निकालें तो सी इंटरसेक्शन डी में क्या होगा, ये देखिए सी क्या क्या होगा, ये दोनों में इंटरसेक्शन निकालते हैं तो 3 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा इसका इंटरसेक्शन, फिर क्या आएगा 5, फिर क्या आएगा 7, फिर क्या आएगा फिर 3 5 7 और इस तरह से नंबर्स क्या होंगे, आते रहेंगे। तो ये हमारे पास जो आएगा इसमें केवल ये बी इंटरसेक्शन जो है सी इंटरसेक्शन डी लिखना था, इसलिए सी इंटरसेक्शन डी में हम लोग ये लिख सकते हैं। तो सी इंटरसेक्शन डी का जो है हमारे पास क्या आएगा, उसका आंसर जो है तो ये हमारे पास आ जाएगा ये, और इसको हम लोग 2 तो केवल नहीं है और ये 2 को छोड़कर जो 2 है ये एलिमेंट्स उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इवन प्राइम नंबर, तो ये इवन प्राइम नंबर जो है ये नहीं, ये जो हमारे पास ये इंटरसेक्शन में नहीं आ पा रहा है,
तो हम लोग केवल इसको क्या लिख सकते हैं, ऑड क्या लिख सकते हैं, ये ऐसे भी लिख सकते हैं x सच दैट x है ना इज ए ऑड प्राइम नंबर। क्या लिखेंगे, इज एन ऑड, क्या लिख देंगे, ऑड प्राइम नंबर। ये ऑड प्राइम नंबर हमारा इसका सेट हो जाएगा। ये 3, 5, 7 इस तरह से होगा ये, तो इसको हम लोग ऐसे लिखें या इस तरह से लिखें, ये दोनों तरीका से अगर हम लोग लिखें तो ये हमारा ऑड प्राइम नंबर आएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन जो है, 8 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ सेट आर डिसजॉइंट। ये दोनों पेयर्स जो दिए हुए हैं हम लोगों को चूज करना है कि कौन सा सेट डिसजॉइंट है और कौन डिसजॉइंट नहीं है। तो डिसजॉइंट होने के लिए हम लोगों को पता है कि कोई भी सेट डिसजॉइंट होता है अगर सेट ए और सेट बी जो पेयर्स ऑफ सेट हैं वो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाए, 5 हो जाए। दोनों का अगर इंटरसेक्शन 5 हो जाता है तो उस तरह के सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। तो ये हमारे पास देखिए, इसको अगर हम लोग लिखना चाहते हैं इसको टेबुलर फॉर्म में, तो हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। ये इज ए नेचुरल नंबर, ये 4 इज लेस देन x इज लेस देन 6, तो 4 हम लोगों को ले लेना होगा, फिर लेंगे 5, फिर क्या लेंगे 6, ये जो है 4, 5 और 6 ये हमारे पास क्या होगा, इस सेट का नंबर हो जाएगा। अब हम लोग दोनों में सेट में क्या करें, मैच करें, तो हम लोगों को दोनों का इंटरसेक्शन अगर निकाले तो ये जो सेट है ये दोनों का इंटरसेक्शन, जैसे यहाँ पे 4 है तो ये 4 हमारे पास मिल जाएगा, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। जो ये डिसजॉइंट सेट है तो ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो 5 तो ये आ नहीं रहा है, ये 4 आ रहा है, एक नंबर आ जा रहा है, इसलिए ये डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। ये डिसजॉइंट सेट क्या होगा, ये सेट जो होगा फर्स्ट नंबर ये डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। सेकंड नंबर देखते हैं हम लोग, तो इसमें क्या है, ए है, ये सेकंड में ए है तो इसमें ए नहीं है, यहाँ ई है और इसमें भी ई है, और फिर आई है, आई भी नहीं है, ओ भी नहीं है, यू भी नहीं है, लेकिन एक एलिमेंट्स ई जो है ये ई दोनों में सेट में है, इसलिए ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, ई हो जाएगा, इसलिए ये भी सेट जो होगा डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर, तो क्या दिया हुआ है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर, इवन नंबर है ये, और ये दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज ऑड इंटीजर। तो हम लोग जानते हैं कि ऑड और इवन दोनों इंटीजर अगर हो, इंटीजर ये भी है ये भी है, तो ये दोनों में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा। तो ये दोनों का अगर हम लोग इंटरसेक्शन निकालते हैं तो दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा वो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसलिए ये थर्ड जो सेट है, जो थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो क्या है, डिसजॉइंट सेट को देखते हैं। तो 9 नंबर में हम लोगों को दिया हुआ है एफ जो है, ये क्वेश्चन नंबर 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21 बी दिया हुआ है, 4, 8, 12, 16 और 20, और सी नंबर दिया हुआ है सेट जो है उसमें दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16, और डी नंबर सेट में दिया हुआ है 5, 10, 15 और 20। हम लोगों को फाइंड करना है ये जो है जिसको हम लोगों को फाइंड करना है। तो हम लोगों ने देखा कि ए माइनस बी, हम लोगों को ए माइनस बी डिफरेंस निकालना है ए बी का। तो ए और बी में डिफरेंस हम लोग देखते हैं, तो ये देख रहे हैं कि हमारे पास ये 4 है तो 4 इस एलिमेंट्स में नहीं है, तो हमारे पास ए और बी का डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। ये 6 भी नहीं है तो 6 भी आ जाएगा, 9 भी नहीं है तो 9 भी आ जाएगा। फिर क्या आएगा, ये 12 और 12 दोनों सेट में है तो ये दोनों सेट से कैंसिल हो जाएगा, ये बचा 15, तो 15 को हम लोग लिख देंगे। फिर क्या हुआ, 18 भी, 18 को लिख देंगे, और फिर 21, इतना हमारे पास ये जो एलिमेंट्स हुए ये इसका डिफरेंस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं सेकंड में, ए माइनस सी, ए और सी का हम लोगों को डिफरेंस देखना है। तो इसमें देख रहे हैं कि ये जो 3 है तो ये 3 को हम लोग लिख देंगे, फिर 6 है तो 6 दोनों में है, इस सेट में भी है इस सेट में भी है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 6, फिर क्या हो जाएगा हमारे पास 9, तो 9 जो है उसको हम लोग लिख देंगे। फिर क्या हो जाएगा, ये जो 9 है, फिर यहाँ पे 12 देखते हैं, तो इस सेट में भी 12 है इस सेट में भी 12 है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसके बाद क्या बचा 15, तो 15 हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, और उसके बाद क्या हुआ 18
18 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा 21, ये हमारा क्या होगा a माइनस सी हो जाएगा। उसी तरह से a माइनस डी को अगर हम लोग लिखना चाहते हैं a माइनस डी, तो a माइनस डी क्या हो जाएगा, ये a है और ये d है, तो a और d में हम लोग देखते हैं तो a में क्या हो जाएगा, ये 3 भी हो जाएगा, फिर 6, फिर क्या आएगा 9, फिर क्या आएगा, फिर आएगा 12, तो 12 भी लिख देंगे हम लोग, फिर क्या आएगा 15 इसमें भी है और इसमें भी है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर क्या आएगा 18 और फिर क्या आ जाएगा 21, ये दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं b माइनस ए, तो ये b माइनस ए करेंगे तो हमारे पास 4 जो है ये 4 बचा, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 8 हुआ, उसके बाद क्या होगा ये 12 दोनों में है तो दोनों से कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर क्या बचेगा 16, फिर क्या होगा 20, ये हमारा क्या होगा b माइनस ए हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं c माइनस ए क्या होगा, तो c माइनस ए जब होगा तो c माइनस ए को हम लोग देख रहे हैं कि ये c है और ये हमारा सेट a है, तो c और a दोनों से हम लोग क्या करेंगे c माइनस ए करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स क्या बचा 2, फिर क्या हुआ 4, फिर क्या आएगा 6, तो 6 दोनों में है इसलिए 6 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा 8, तो 8 हम लोग लिख देंगे। उसके बाद क्या होगा 10 भी हम लोग लिख देंगे, फिर क्या लिखेंगे 12 दोनों में है तो दोनों से कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर क्या बचा 14, तो 14 हम लोग लिख देंगे और फिर क्या हो गया 16, तो 16 भी हम लोग क्या करेंगे लिख देंगे। ये हमारा क्या आया ए सी माइनस ए आया। उसी तरह से हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि d माइनस ए करना है, तो ये सेट d है और ये सेट a है, ये दोनों का हम लोगों को डिफरेंस देखना है, तो d माइनस ए में हम लोग देखते हैं कि ये 5 है तो 5 हो जाएगा, 10 भी हो जाएगा और 15 ये दोनों एलिमेंट्स में है तो कैंसिल आउट हो जाएगा और फिर बचा 20, ये हमारा क्या हो जाएगा b माइनस ए हो जाएगा। उसके बाद बचा b माइनस सी, तो ये b और ये है c, तो b माइनस सी करेंगे तो हमारे पास 4 दोनों में है, 8 भी दोनों में है, फिर 12 भी दोनों में है और 16 भी दोनों में है, तो ये सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल क्या हो जाएगा 20, इसका 20 एक एलिमेंट्स जो बचेगा वही उसका डिफरेंस हो जाएगा। उसके बाद आएगा b माइनस डी, तो b माइनस डी हम लोग देख रहे हैं कि ये b और d, तो b और d क्या होता है, तो ये b है, ये सेट b है और ये सेट d है, तो b और d में हम लोग देखते हैं तो हमारे पास हो रहा है 4, फिर क्या आ रहा है 8 भी आ जाएगा, फिर क्या आएगा ये दोनों से हम लोगों को 12, तो 12 तो है नहीं तो ये 12 भी हम लोग क्या करेंगे लिख देंगे, फिर क्या आएगा 16, ये 16 आ जाएगा और 20, ये 20 दोनों में है, b में भी है और d में भी है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है c माइनस, ये c है और ये b है, तो c माइनस b को हम लोग देखते हैं तो ये हमारा सेट c है और ये सेट b है, तो c माइनस b करना है तो हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या होगा 2 होगा, फिर क्या होगा 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 बचेगा तो 6 हम लोग लिख देंगे, फिर क्या होगा 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर बचा 10 को लिखेंगे और फिर 12 कैंसिल आउट, फिर 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा 14, 12 के बाद क्या हुआ 10 के बाद 14 हो जाएगा और ये 14 के बाद ये हमारा 12 के बाद क्या आ जाएगा 14 हो जाएगा और 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा इसका सॉल्यूशन होगा। अगला हम लोग देखते हैं तो ये हमारे पास दिया हुआ है d माइनस बी, ये क्या दिया है d माइनस बी दिया है, तो ये d सेट है और ये सेट b है, तो d में से c को हम लोग को डिफरेंस देखना है, तो ये हमारे पास देखते हैं कि ये 5 है, 5 आ जाएगा, फिर क्या आएगा 10, फिर 10 आ जाएगा, फिर क्या आएगा 15 भी आ जाएगा और ये 20 दोनों में है इसलिए ये 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारा सेट में आ जाएगा d माइनस बी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट अगला देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन जो है c माइनस डी है, तो c माइनस डी अगर हम लोग देखें तो ये सेट c है और ये सेट d है, तो c माइनस डी करेंगे तो हमारे पास ये एलिमेंट्स क्या होंगे इसके 2 हो जाएगा, फिर क्या आएगा 4, फिर आएगा 4 आ जाएगा, फिर क्या आएगा 6, ये दोनों में नहीं है तो 6 भी आ जाएगा और फिर
8 भी आ जाएगा, फिर क्या आएगा 10, 10 दोनों में है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर आएगा 12, क्या आएगा 12, फिर क्या आएगा 14, फिर क्या आएगा 16, 16 दोनों में है तो 16 नहीं है, 16 नहीं है तो 16 हम लोग क्या करेंगे रिटर्न एज कर देंगे। ये हमारा क्या हो गया सी और माइनस बी आया। ये नंबर हम लोग 12 देखते हैं तो 12 में हम लोगों को क्या दिया हुआ है डी माइनस सी दिया हुआ है, तो डी माइनस सी क्या होगा, ये हमारा सेट डी है और ये सेट सी है, तो डी माइनस सी करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5, 5 आ जाएगा, फिर क्या आएगा ये 10, 10 हमारे पास आ जाएगा, तो 10 दोनों में है, देखिए यहाँ पे भी है 10 इसमें भी है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, फिर 15 तो 15 आ जाएगा, और फिर क्या बचा ये 20, 20 जो है इसमें नहीं है तो 20 आ जाएगा। तो ये हमारा सेट जो है ये हमारा सेट सी डी माइनस सी का सॉल्यूशन होगा। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं तो 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है x इक्वल टू ए बी सी एंड y इक्वल टू एफ बी डी जी दिया हुआ है, तो हम लोगों को फाइंड करना है x माइनस वाई, तो x माइनस हम लोग y सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए ए यहाँ पे है इसमें भी a नहीं है तो हम लोगों को सबसे पहले a आ जाएगा, फिर यहाँ b दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे d भी है तो d कैंसिल आउट हो जाएगा और एक c बचेगा, तो ये हमारा a माइनस एक्स माइनस वाई आ जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं तो y माइनस एक्स दिया हुआ है, तो y माइनस एक्स में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे f हो जाएगा, फिर क्या होगा b दोनों कैंसिल हो जाएंगे और d भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा g बचेगा। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं तो x इंटरसेक्शन y, तो x और y का इंटरसेक्शन अगर हम लोग देखें तो x में क्या क्या मैच करता है, तो ये हमारा जो है b और b दोनों में कॉमन पॉइंट है और d भी क्या है ये दोनों का कॉमन पॉइंट है, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा b और d हो जाएगा। यही हमारा आंसर सॉल्यूशन का इसका 10 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, तो 11 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर एंड q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर, ये फिर निकालना हम लोगों को, देन व्हाट इज द r माइनस क्यू दैट इज रेशनल नंबर रियल नंबर और सेट ऑफ रेशनल नंबर है, तो हम लोगों को पता है कि रियल नंबर का जो सेट होता है रियल नंबर का और रियल नंबर के सेट जो है रियल नंबर, व्हाट इज रियल नंबर, तो हम लोग रियल नंबर के बारे में जानते हैं कि रियल नंबर जो होता है सेट रेशनल एंड इरेशनल नंबर, the combination of rational and irrational number is called real number। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि इसमें क्या आएगा, पहले रियल रेशनल नंबर आएगा, तो ये रेशनल नंबर आएगा और रेशनल नंबर और फिर क्या होता है प्लस रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर आता है इरेशनल नंबर। ये रियल नंबर होने के लिए हमको पता है कि सेट ऑफ रियल नंबर होने के लिए रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर होता है, और क्यू एक सेट है उसमें क्या दिया हुआ है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर दिया हुआ है, तो हम लोग देखते हैं कि सेट ऑफ रेशनल और रेशनल क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a माइनस आर माइनस क्यू क्या हो जाएगा r माइनस क्यू, ये क्या बचेगा ये केवल बचेगा हमारा इरेशनल नंबर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इरेशनल नंबर। ये क्या चीज का सेट बचेगा इरेशनल नंबर का हमारे पास इसका सॉल्यूशन होगा। अगला हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, तो 12 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों को क्या करना है, शो वेयर ईच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो हम लोगों को क्या करना है 12 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि 12 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों को सेट नंबर क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, ये दिया है 2 3 4 और 5 और एंड क्या दिया हुआ है एंड एक सेट और है 3 और 6 दिया हुआ है, आर डिसजॉइंट सेट, ये दोनों क्या है डिसजॉइंट सेट है, तो ये दोनों का हम लोग अगर इंटरसेक्शन लेते हैं तो ये हमारे पास 3 एलिमेंट्स जो है ये दोनों में मैच करता है, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन 3 आता है, तो हम लोगों को पता है कि डिसजॉइंट सेट कब होता है जब दोनों का इंटरसेक्शन 5 आए, तो ये तो 5 नहीं आया तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं है, ये क्या है ये दोनों ये फॉल्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा हमारा
और सेकंड नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं तो ये हमारा फॉल्स आंसर आएगा। सेकंड क्वेश्चन के लिए हम लोग अगर देखें तो सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है सेट में ए ई आई ओ और यू, ये सेट में दिया हुआ है, और एक सेट और एंड दिया हुआ है, एक सेट है ए बी सी डी, इसमें दिया हुआ है ए बी सी और डी। ये दोनों का अगर हम लोग इंटरसेक्शन लेते हैं तो ए दोनों में मैच करता है और ये ए दोनों सेट में है, इसलिए ये दोनों सेट का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसलिए ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं होगा, ये भी क्या होगा, फॉल्स ही होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है कि 2 4 2 6 10 और 14 सेट में दिया हुआ है 2 2 6 10 और 14 दिया हुआ है, एंड अगला जो सेट है उसमें दिया 3 7 11 और 15, क्या दिया है, 3 7 11 और 15 दिया हुआ है। ये दोनों का हम लोगों को क्या करना है, इंटरसेक्शन लेंगे, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, कोई भी एलिमेंट्स इसमें मैच नहीं करता, इसलिए इसका एलिमेंट जो है 5 हो जाएगा। ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये 5 जब दोनों का इंटरसेक्शन 5 होगा तो ये जो है ये जो होगा हमारा क्या होगा, इंटरसेक्शन 5 हो जाए तो ये डिसजॉइंट सेट हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये सेट डिसजॉइंट सेट है तो ये ट्रू हो जाएगा। अगला हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन इसका देखते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है कि सेट दिया हुआ है 2 6 और 10, इसका एलिमेंट्स क्या दिया है, 2 6 और 10, एंड एक और सेट है जिसके एलिमेंट 3 7 और 11 है, इसमें है 3 7 और 11। ये दोनों का अगर हम लोग इंटरसेक्शन निकालते हैं तो दोनों का इंटरसेक्शन 5 है, तो इसमें ये भी जो है आर डिसजॉइंट सेट, तो ये जब दोनों का इंटरसेक्शन 5 है तो ये क्या है, डिसजॉइंट सेट है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों को ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगले चैप्टर अगले हम लोग वीडियो में देखेंगे। अगर आपका ये मेरी वीडियो पसंद आया हो तो इसको कृपया लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।